हमारी दुनिया में हर कोने में अविश्वसनीय जानवर रहते हैं जो ज्यादातर खुद को एक कोने में छुपा कर रखते हैं। शायद यही वजह है कि सिर्फ कुछ ही लोग उनके बारे में जान पाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवर दिखाने वाले हैं जो होते तो खतरनाक है पर शायद आपने उन्हें कभी देखा भी नहीं होगा। नंबर 1 पर आती है फ्लाइंग फिश। आपने पानी, जमीन और आकाश तीनों जगहों पर यात्रा करने वाली कार को जरूर देखा होगा, लेकिन यदि हम कहें कि कोई मछली हवा में उड़ भी पाती है तो ये बात सुनकर आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाओगे। और आपको झटका तो तब लगेगा जब हम कहेंगे कि ये चीज वो करोड़ों साल से करती आ रही है। इस मछली को फ्लाइंग फिश कहा जाता है, यानी कि उड़ने वाली मछली। वैसे तो ये मछलियां पंछियों की तरह उड़ती तो नहीं, लेकिन ग्लाइड करती है। और ऐसे करतब करने वाली ये इकलौती मछली नहीं है, बल्कि समुद्र में ऐसे उड़ने वाली 64 प्रजातियां हैं। ये पानी से 20 फुट ऊपर उड़ान भरती है और कुछ थोड़ा डिस्टेंस नहीं, 1300 फीट की ग्लाइड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर लेती है। मई 2008 में जापान के युकुशिमा तट पर एक उड़ती हुई मछली ने हवा में 45 सेकेंड का समय बिताया था, जो अब तक का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना हुआ है। लेकिन इतना बड़ा समुद्र होने के बावजूद कोई फिश हवा में क्यों उड़ना चाहेगी? दरअसल ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दरअसल जब शिकारी मछली इन पर हमला करती है तो उनसे बचने के लिए ये पानी के बाहर हवा में उड़ना शुरू कर देती है और इनके तेजी के कारण ये मछली को पीछे छोड़ देती है। लेकिन कभी कभी पानी से बाहर जंप करना भी इनके लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि कभी कभी शिकारी दोनों जगह पर होते हैं, पानी में भी और हवा में भी। एक ऐसी ही और एक मछली है जो कुछ इसी तरह उड़ने की कोशिश करती है। देखने में ये दृश्य काफी शानदार लगता है। ये स्टिंगरे प्रजाति की मछली है जिसका नाम है मोबुला रे। अब अगले नंबर पर आता है मैक्सिकन मोल लिजर्ड। आप इस जीव को ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये किसी प्रकार का सांप है या फिर कोई वर्म है, लेकिन आप गलत है। असल में ये एक लेगलेस लिजर्ड है, यानी कि चिपकली है, और किसी टी-रेक्स डायनासोर की तरह इनके आगे 2 पैर होते हैं। ये पिंक मैक्सिकन लिजर्ड बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला के रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं। इन्हें देखना या फिल्म करना काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये अपनी ज्यादातर लाइफ अंडरग्राउंड रहकर ही गुजारते हैं। इनकी उम्र करीब 1 से 2 साल की होती है। साइंटिस्ट इनके बारे में अभी थोड़ा बहुत ही जानते हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि इनकी बहुत बड़ी आबादी अंडरग्राउंड होकर रहती है, यानी कि इनकी संख्या काफी है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। शायद ये चिपकली अपने सीक्रेट इंसानों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। ये चिपकली रेतीली मिट्टी अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। ये इस घर में काफी सारे होल्स और पैसेज बनाकर रहती है। एक मैक्सिकन मोल लिजर्ड की लंबाई 15 से 23 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये चिपकली चींटियां और दीमकों जैसे इंसेक्ट्स को अपना भोजन बनाती है। अब नंबर 3 पर आता है हैगफिश। हैगफिश हॉरर मूवी के लिए एक काफी अच्छा क्रिएचर साबित हो सकता है, क्योंकि यह दिखने में बड़ा ही भयानक होता है। हालांकि ये ईल जैसे दिखने वाला क्रिएचर पानी में रहता है, लेकिन ईल और इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनके दांत देखने में काफी डरावने होते हैं, लेकिन आपको इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन के समय में ये कीचड़ के अंदर डूब के रहते हैं और सिर्फ रात के समय ही ये शिकार करने बाहर निकलते हैं। ये अधिकतर ओल्ड और वीक फिशेस को ही अपना खाना बनाते हैं, जो कि मरने वाली हो या फिर मर चुकी हो। ये फिश की चमड़ी को फाड़ देते हैं और धीरे धीरे उसे नोच कर खाकर खत्म कर डालते हैं। ये फिशरमैन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे फिश का स्टॉक काफी कम हो जाता है। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर और पुअर आईसाइट होने के बावजूद भी ये बहुत समय के लिए पानी के बाहर बिना खाए पिए रह सकते हैं और काफी गहरे इंजरीज के बावजूद भी सरवाइव कर सकते हैं। ये मुश्किल घड़ी आने पर बेहद चिपचिपा द्रव यानी कि स्लाइम छोड़ते हैं, जिससे दूसरे जीव का दम घुट सकता है, या फिर इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये खुद को सुरक्षित कर सके। आपने शायद इन्हें पहले भी देखा होगा, लेकिन शायद आपको वो याद नहीं आ रहा होगा। हम आपको याद दिला दें कि अमेरिका में एक हैगफिश से भरा हुआ ट्रक पलटी हो गया था, जिसके कारण सारे हैगफिश रास्ते पर गिर गए थे और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चिपचिपा द्रव छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन इतने सारे हैगफिश ने एक साथ ये द्रव छोड़ने के कारण पूरा रोड ऐसे ही स्लाइम से भर चुका था।
जिसके बाद में फायर डिपार्टमेंट को इस सारे चीज को साफ करने में काफी मेहनत लगी थी। रोड पर फैली हुई मछलियां और उनके मुंह से बाहर निकला हुआ ऐसा चिपचिपा पदार्थ देखकर शायद वहां के लोग उस रात को सो नहीं पाए होंगे। अब अगले नंबर पर आता है द लैम्प्रे। लैम्प्रे एक प्राचीन एटलांटिक मछली है जिसने नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स में कहर बरसाया हुआ है। इस मछली को देखकर कोई भी आसानी से डर जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ये लंबे दांत वाली मछली जब किसी को एक बार पकड़ लेती है तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसका मुंह डिस्क के आकार का होता है जिसमें कई सारे दांत लगे होते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह मछली किसी को खाती नहीं है बल्कि अपने दांत अपने शिकार के अंदर घुसा देती है। इस मछली की 38 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें मांसाहारी प्रजातियां सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि ये अन्य मछलियों के मांस में अपने दांत को घुसाकर उनका खून और बॉडी फ्लूइड चूसती रहती है। ये ज्यादातर ताजे पानी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्होंने 1830 में ग्रेट लेक्स में कदम रखा और उसके बाद उन्होंने आजू बाजू के सभी पानी वाले इलाकों में अपनी पहुंच हासिल कर ली, जिसके कारण वहां पर रहने वाली मछलियों की आबादी इनके कारण कम हो गई। एल्यूसोर मैक्रोरस, इस कछुए को मैरी रिवर टर्टल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के किंग्सलैंड में मौजूद मैरी नदी में पाया जाता है जो कि एक ताजे पानी का कछुआ है। ये कछुआ वहां पे रहने वाले कई सारे प्रजातियों में से एक प्रजाति है। ये अपने बॉडी में मौजूद खास पार्ट के जरिए पानी के नीचे सांस लेते हैं और इन्हीं के चलते ये 72 घंटों तक पानी में डूबे रह सकते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट टर्टल में से एक माने जाते हैं। इसके शेल की लेंथ 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है और इनके पास 3 मेन यूनिक फीचर है। पहली तो इनकी टेल जो काफी लंबी होती है और दूसरा ये कि इनके पास खुद के फिलर्स होते हैं जो उनके मुंह के नीचे लगे होते हैं और तीसरा ये कि उनका मुंह और शेल लिविंग एल्गे से भरे हुए रहते हैं जो कि साइड से देखने पर काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसी के कारण इन्हें ग्रीन हेयर टर्टल भी कहा जाता है। अब अगले नंबर पर आता है आर्ड वुल्फ। जब रिसर्चर्स ने इस जीव को पहली बार देखा था तो उनके दिमाग में काफी सवाल आए कि इस जीव के पास डॉग जैसी बॉडी, ज़ेब्रा जैसे स्ट्राइप्स और लोमड़ी जैसी पूंछ होती है, बिल्कुल किसी एक आर्ट वर्क्स की तरह। तो आखिर में ये कौन से स्पीशीज का प्राणी है? क्या ये हाइना है या फिर ये एक वुल्फ की प्रजाति है? लेकिन काफी समय बीतने के बाद साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट इन पर कंडक्ट किए जिसके बाद पता चला कि ये हाइना फैमिली से बिलोंग करते हैं और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये कुत्ते और हाइना का हाइब्रिड है। आमतौर पर ये जमीन में होल कर कर वहां पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन साइज में ये हाइना से काफी छोटे होते हैं। इनका वजन सिर्फ 10 किलो तक ही होता है और ये हाइना की तरह ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते बल्कि ये अकेले रहते हैं या फिर एक जोड़ी की तरह रहते हैं और ये सिर्फ रात में ही खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं और इन्हें खाने में हाइना की तरह मांस नहीं बल्कि दीमक पसंद है। ये एक रात में करीब 3 लाख तक दीमक खा सकते हैं जिसमें इनकी अहम भूमिका निभाता है इनकी लंबी चिपचिपी जीभ। अब आखिरी नंबर पर आता है टफ्टेड डियर। धरती पर पाए जाने वाले काफी सारे डियर्स के काफी बड़े और घुमावदार सींग होते हैं। शायद आप भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन अभी जो जीव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सच्ची में एक असली हिरन ही है। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इनके मुंह में एक वैम्पायर जैसे 2 दांत बाहर निकल रहे होते हैं जो किसी प्राचीन शेर की तरह लगते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये इन दांतों का इस्तेमाल शिकार का खून पीने के लिए करते हैं। दरअसल ये दांतों का इस्तेमाल ये हथियार की तरह करते हैं, दूसरे मेल हिरन से मादा हिरन के लिए लड़ाई करते हैं। वैसे इनके भी सींग होते हैं लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि ये आम नजरों से दिखाई नहीं देते। इनकी लंबाई 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है और इनका वजन 17 से 30 किलो के बीच। वैसे ये इतने रेयर भी नहीं है और न ही ये विलुप्त होने की कगार पर। आप इन्हें चीन के कई सारे पहाड़ी इलाकों में देख सकते हैं, लेकिन डीप और बड़े बड़े पहाड़ों में रहने के कारण इनके ऊपर स्टडी करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।
आपको इनमें से सबसे अजीब और विचित्र जानवर कौन सा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे अच्छी और अलग कमेंट को हम लोग पिन जरूर करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लग जाती है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।